बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए ठंडा ठंडा मलाई खोए वाले दूध की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे पी के आपके दिल को सुकून आएगा। इतना मज़ेदार बनता है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने दूध लिया है, इसे बॉईल कर लेते हैं अपनी कढ़ाई में डाल के। अगर आपके फैमिली बड़ी है तो इस वक्त आप 2 गिलास जितने इसके अंदर पानी डाल दीजिए, साथ साथ ये बॉईल होते चले जाएगा। एक हम बॉल लेंगे, इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम तुखमलंगा डालेंगे। 1/4 कप इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं कि ये अच्छा सा फूल जाएगा। इसे हम साइड में रख देते हैं। अभी 3 टेबल स्पून मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है और 1/4 कप दूध के साथ इसे लम्स फ्री हम हल कर लेंगे। जब हम दूध के साथ कस्टर्ड को हल करते हैं तो इसका कलर बिल्कुल हल्का हो जाता है। इसके कलर को तेज़ करने के लिए हम ग्रीन फ्रूट कलर डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमें दूध के अंदर खूबसूरत सा ग्रीन कलर लेके आना है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। दूध के अंदर भी बॉयल आ चुका था। इसकी आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है। दूध को 5 मिनट हम पकने देंगे। 9 चम्मच मैंने चीनी ली है, सारी चीनी जाएगी इसके अंदर। 1 पाव मैंने खोया लिया है, ये डाल देते हैं और अच्छी तरीके से इसको हम हिलाते रहेंगे कि गुठलियां हैं जो खोए की वो बिल्कुल दानेदार शक्ल आ जाएगी इसकी। अच्छी तरीके से देखिएगा, दूध के अंदर बिल्कुल दानेदार हो जाएगा हमारे खोए से। और इसी के अंदर अब हम कस्टर्ड डालेंगे। एक हाथ से स्पून को हिलाते रहेंगे और दूसरे हाथ से इस तरीके से डालेंगे तो देखिएगा बिल्कुल इसके अंदर लम्स नहीं बनते। और अच्छी तरीके से इसको हम पूरा डाल देते हैं अब और हिलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से पकाएगा कि गाढ़ापन आ जाएगा और कच्चापन इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एक दूध के अंदर उबाली आएगी तो इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगी। इसे एक बॉल के अंदर निकाल लूँगी कि हमारा ये जो दूध है वो अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। और आप देखें कितना दानेदार इसके अंदर खोया नज़र आ रहा है। इस बॉल के अंदर निकाल के मैंने अच्छे से इसे ठंडा कर लिया है। तो मलंगा को जो हमने भिगो के रखा था वो एकदम गाढ़ा सा हो गया है। ये देखिए, अगर आपका भी इसी तरीके से गाढ़ा हो जाए तो आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी डाल के स्पून से जब आप 1 से 2 दफ़ा हिलाएंगे तो इसके दाने अलग अलग हो जाएंगे। मैंने इसे इसी तरीके से डाल दिया है। तो ये देखिए, इसे भी आप करें तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप करेंगे स्पून से तो इसके दाने फिर भी अलग अलग हो जाते हैं। ये देखिए, अगर आप मेरी तरीके से कभी गलती कर दें तो इसी तरीके से करेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर एक कोई गुठलियाँ सी बन गई हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल अलग अलग हो जाता है इस तरीके से करने से। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गर्मियों में बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़ेदार सा शरबत बनता है ये। अब हम इसके अंदर कटे हुए बादाम डालेंगे और कुछ मैंने बादाम और पिस्तों का पाउडर सा बना लिया है, ये डाल देते हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर बिल्कुल चिल्ड करेंगे तो बर्फ़ जाएगी इसके अंदर। बर्फ़ डालना तो हम कैसे भूलेंगे, जिस तरीके से गर्मियाँ चल रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अगर आपको मुझसे कुछ सीखना है तो आप मुझे अपनी फरमाइश भी बता सकती हैं। इंशाल्लाह मैं वो फरमाइश पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।